वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वृद्धा विधवा व विकलांग पेंशन योजना। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इस योजना में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो इन्हीं बदलावों को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि इस योजना में क्या क्या बदलाव किया गया और क्या आपके लिए जानना जरूरी है और आप इसमें क्यों आवेदन करें, इसमें आवेदन करना भी आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि ये योजनाएं हैं क्या। तो वृद्धा योजना, विधवा योजना, विकलांग पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करता है। और ये योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें अपने दैनिक जीवन में सहायता की आवश्यकता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस तरीके की योजनाएं सरकार समय समय पर चलाती है, जिसके कारण सरकार भारत को गरीबी से उन्मूलन कर सकें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कदम आपको भी आगे बढ़ाना है। जब आप अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाओगे तो सरकार की तरफ से आपके लिए बढ़ाया हुआ एक कदम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अब हम बात करें कि इस योजना का संक्षिप्त विवरण, यानी कि योजना का नाम है वृद्धा विधवा व विकलांग पेंशन योजना। लाभार्थी कौन होगा? बुजुर्ग, विधवाएं व विकलांग व्यक्ति। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक, यानी कि इसमें अलग अलग योजना के लिए अलग अलग एज लिमिट बताई गई है। यानी कि वृद्धा पेंशन योजना के लिए आप चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आपकी आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और विधवा पेंशन की अगर हम बात करें तो आपकी एज है वो 18 वर्ष या उससे अधिक। विकलांगता प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 40% या उससे अधिक। तो ये प्रतिशतता क्या है? कुछ लोग अपना फॉर्म इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब कुछ होता है क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, संलग्न करें, सारे रेडी करवाएं और इस फॉर्म को अप्लाई करें। प्लीज़ अपने लिए जो सरकार योजनाएं चला रही है इनका लाभ लीजिए। तो प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता जैसे कि आपका बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज है या आपकी कोई किसी भी अंग में विकलांगता है, चाहे आँख हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, तो उससे रिलेटेड आपका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल चेकअप करने के बाद में आपको बताया जाएगा कि आपका बॉडी पार्ट कितना % आपका डैमेज और कितना % सही है। तो जब आपका 40% या उससे का अधिक आएगा तो आपको इस विकलांग पेंशन का के लिए हकदार माना जाएगा, अन्यथा आप इसमें पार्ट नहीं ले सकते। आय सीमा की अगर हम बात करें तो आपकी जो है गरीबी रेखा से आप नीचे होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तीनों योजनाओं के लिए। और पेंशन की राशि है जो तीनों योजनाओं के लिए अलग अलग है और आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र, और उसके साथ ही आपको कौन सी पेंशन चाहिए उससे रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र भी होना आपके पास में आवश्यक है। अब सबसे पहले हम बात करें कि वृद्धा पेंशन योजना के जो नए नियम में क्या बदलाव आया है। तो ये देखिए, आयु प्रमाणीकरण, यानी कि अब लाभार्थियों को हर वर्ष अपनी आयु का प्रमाणीकरण करना होगा। यह नियम ये सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र व्यक्ति ही पेंशन प्राप्त करें। यानी कि मान लीजिए कि आपने अपने घर में किसी आदमी या लेडीज़ की आपने पेंशन करवा ली, वो 60 वर्ष से ऊपर है, लेकिन खुदा न खास्ता वो एक्सपायर हो गई और आप अभी भी वो पेंशन उठा रहे हैं, तो ये हर साल आपको ये आयु प्रमाणीकरण देना जरूरी है कि जिसके नाम से आपने शुरू करवाया था उसी के नाम से आप उठा रहे हैं। डिजिटल भुगतान, यानी कि आपके पेंशन का जो भुगतान है या आपके जो भी राशि है वो सीधी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ भ्रष्टाचार की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। ऑनलाइन आवेदन, यानी कि लाभार्थी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि विधवा पेंशन के नए नियम क्या बने हैं। आयु सीमा में छूट, यानी कि पहले क्या था कि जो 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उन्हें ही विधवा पेंशन मिलती थी, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि विधवा, तो ये कि हादसा है जो किसी के भी साथ हो सकता है, तो ये पहले भी हो सकता है। ये एज यहाँ पे लिमिट हम नहीं तय कर सकते कि इस एज के बाद ही महिलाएं विधवा हो सकती है। तो यहाँ पर ये कर दिया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाएं इस योजना के लिए पात्र हैं और पहले ये आयु सीमा जो थी वो 40 वर्ष थी। इसके बाद पुनर्विवाह की स्थिति, यदि मान लीजिए किसी विधवा ने पुनर्विवाह करती है तो उसकी पेंशन बंद नहीं होगी। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर मान लीजिए कम उम्र में हो गई और बच्चे भी नहीं है या बच्चे हैं भी तो भी उसने अपना जीवन यापन मुश्किल से कट रहा और दूसरी शादी कर ली, तो भी उसकी पेंशन बंद नहीं होगी। और ये नियम विधवाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा।
स्किल डेवलपमेंट जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी महिलाएं हैं वो अपना छोटा मोटा कोई भी काम कर सकती है। हर आदमी में कुछ ना कुछ स्किल या कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होता है। मान लीजिए कुछ महिलाएं कुछ सिलाई जानती है, या कुछ बड़ी पापड़ का काम जानती है, या कुछ जो राजीविका के तहत काम खिलौने वगैरह बनाना ये सब कुछ जानती है। तो इसके तहत आपको क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट के तहत आपको जो भी आप थोड़ा बहुत काम जानती है उस काम को आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके कारण आप जो भी काम सीख रहे हैं उसको आप और अच्छे तरीके से निखर कर वो काम आएगा जो आपको आजीविका अपनी चलाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। आपको पेंशन मिल रही है, ठीक है, आप पुनर्विवाह कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये जब आप यहाँ पे इसमें करते हैं स्किल डेवलपमेंट, तो इसके तहत आपको किसी के भी सामने अपना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सक्षम बन जाओगे आप इतने कि आप ये चीज़ कभी फील ही नहीं कर पाओगे कि आप विधवा हो। तो ये आपको फॉर्म ज़रूर लगाना चाहिए। अब हम बात करें विकलांग पेंशन के नए नियम, तो विकलांगता प्रतिशत यानी कि पहले जो विकलांगता प्रतिशत 60% थी उसको घटाकर अब 40% कर दिया है। और प्रतिशतता कैसे नापता है, आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और वहाँ पर आपके अंग का पूरा वो दिखाया जाएगा। अब हम बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की, यानी कि विकलांगता का प्रमाण पत्र अब हर 3 साल में एक बार आपको जमा कराना होगा और यह नियम योजना के दुरुपयोग को रोकेगा। यानी कि आप हर 3 साल में विकलांगता का प्रमाण पत्र जमा कराओगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बॉडी अपने आप रिकवर करती है और कई बार आपकी विकलांगता, जैसे कि मान लीजिए आपको कानों से कम सुनाई दे रहा है, बाई बर्थ जन कम सुनाई दे रहा है, वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे आपको किसी चोट की वजह से सुनाई कम देना शुरू हो गया, आपका 40% से ज़्यादा जो है वो विकलांगता आ गई, लेकिन कई बार बॉडी रिकवर करती है और आपका ठीक हो गया, तो आपको हर साल 3 साल में इसको सही करवाना होगा। और अगर मान लीजिए आप विकलांग और आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो इसमें आपको सरकारी सेवाओं में भी, प्रशासनिक सेवाओं में भी आपको इसके तहत छूट दी जाती है, इसके तहत भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सहायक उपकरण कैसे है, जैसे कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज है, आंख, नाक, हाथ, पैर, तो उससे रिलेटेड आपको मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको कान से कम सुनाई देता है तो आपको कान की मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। आपका कोई हाथ पैर नहीं है तो आपको प्लास्टिक के हाथ पैर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं। अब हम बात करें कि पेंशन की आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब और अधिक सरल बना दी गई है। आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है। तो अब हम बात करें कि ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, तो सरकारी पोर्टल पर आपको जाना है, नया उपभोगकर्ता पंजीकरण करें, आवश्यक जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन आपको जमा करवाना है। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, नज़दीकी सरकारी कार्यालय पर जाएं, आवेदन फॉर्म वहाँ से लेवें, फॉर्म भरें, आपके जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी करवा कर उसके साथ पिनअप करें और उसको जमा करवा दें। बहुत ईजी है। अब हम बात करें कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं है, कि कई बार लोग इसलिए भी आवेदन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है। तो मेरी ये सभी से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों ने अब तक इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकें, और जिनको नहीं पता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट करें, सही करवाएं, जिन्होंने नहीं बनवा रखे हैं बनवाएं और इस योजना का लाभ लें। डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांग अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो विकलांगता का प्रमाण पत्र, और अगर आप विधवा पेंशन ले रहे हैं तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। अब हम बात करें पेंशन राशि, तो वृद्धा पेंशन जो है ₹200 से 1000 रुपये प्रति माह, विधवा पेंशन है जो ₹300 से 1200 रुपये प्रति माह, विकलांग पेंशन जो है ₹300 से 1500 रुपये प्रति माह। अब हम बात करें कि पेंशन का भुगतान आपका किस प्रकार से किया जाएगा, तो पेंशन राशि हर महीने की 1 तारीख को जारी की जाती है और लाभार्थी को SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है। यानी कि 1 तारीख को आपकी पेंशन आती है, उसके तहत आपको फ़ोन में आपके खाते में डायरेक्ट आ जाती है और फ़ोन पे आपके मैसेज आ जाता है और लाभार्थी अपने बैंक से या ATM से पैसे निकलवा सकता है। अब हम बात करें कि पेंशन की निरीक्षण या मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, तो वार्षिक सत्यापन, हर साल लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है। आधार लिंकिंग, यानी कि पेंशन खाते को बाद आधार से लिंकअप करना अनिवार्य है, तभी आपके पास मैसेज आएगा और तभी आपको पता चलेगा कि आपके खाते में पैसे आए। शिकायतें निवारण, यानी कि आपको इस पेंशन योजना से रिलेटेड अगर कोई भी शिकायत है तो आपकी शिकायत के लिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिस पर आप शिकायत करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का, सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। पेंशन योजना के लाभ क्या क्या होंगे, तो आपको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान होगी, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आर्थिक रूप से तो आप सुरक्षा
गरीबी उन्मूलन में भी यह मदद करेगा। समाज के कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाती है। बुजुर्गों और विधवाओं को सम्मान से जीने में मदद करती है। विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती है। अब हम इस बात करें कि इस योजना में चुनौतियाँ क्या है। सबसे पहली चुनौती तो यही है कि जागरूकता की कमी, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कि समाज में इस तरीके की योजनाएं चल रही है। दूसरी बात दस्तावेजीकरण, यानी कि कुछ लोग अगर इस योजना के बारे में जानते हैं तो उनको ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स का उन्हें पता लगे तो उनको पता लगेगा ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ही नहीं, तो फिर वो सोचेंगे कि चलो जाने दो, कौन डॉक्यूमेंट बनवाए। तो मैं अब भी फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जो लोगों ने अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया वो आवेदन करें। और जो लोग आवेदन करने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने डॉक्यूमेंट बनवा रखें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं बनवा रखें तो अभी अपने डॉक्यूमेंट सही करवाइए। कुछ गलती है तो करेक्शन करवाएं और बनवाएं। भ्रष्टाचार, कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की समस्या की वजह से भी ये नहीं हो पा रहा है। कभी कभी पेंशन में देर से भुगतान होता है जिसके कारण भी लोग इसमें नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।